पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक कंट्री है जिसका नाम है नौरू। नौरू दुनिया का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है जिसकी कोई कैपिटल मीन राजधानी नहीं है। इसका क्षेत्रफल 21 स्क्वायर किलोमीटर है। कुछ सालों पहले इस देश के पास खूब पैसा था, इतना पैसा कि लोग कंफ्यूज थे कि इतने पैसों का खरे क्या। साल 1975 में $40 मिलियन के साथ नौरू दुनिया में हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा वाला देश बन गया। बट हाउ? बिकॉज यहाँ का फॉस्फेट एंड उसकी माइनिंग। साल 1899 में जर्मन जियोलॉजिस्ट एल्बर्ट एलिस ने इसे डिस्कवर किया। फॉस्फेट का यूज़ एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ऑस्ट्रेलिया ने इस पर कब्जा कर लिया एंड माइनिंग स्टार्ट कर दी। अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान ने भी इस पर कब्जा कर लिया। साल 1968 में नौरू को आज़ादी मिल गई। तब तक यहाँ से 35 मिलियन मेट्रिक टन फॉस्फेट निकाल दिया गया। बट कोई नहीं, अभी और भी था। उस टाइम उस पॉपुलेशन के हिसाब से ये कम नहीं था। एंड 1968 के बाद पैसों की बारिश होने लगी। उस टाइम यहाँ एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल फ्री एंड एडवांस्ड हो गए थे। बट आता है 1990। साल 1990 में यहाँ फॉस्फेट खत्म हो गया। यहाँ के लोगों का जो सोर्स ऑफ हाई इनकम था वो अब नहीं। अब इनके पास किसी तरह की बड़ी इनकम नहीं थी। सो धीरे धीरे पैसा कम होता गया एंड अब वो नॉर्मली कमाते हैं एंड नॉर्मल लाइफ जीते हैं। पैसिफिक के बीचों बीच होने की वजह से यहाँ साल में लगभग 200 लोग ही बाहर से घूमने आते हैं। 2019 के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 11,500 है। जहाँ एक टाइम यहाँ बहुत ही शानदार एग्रीकल्चर होता था, आज कंडीशन ऐसी है कि यहाँ एग्रीकल्चर करना इम्पॉसिबल सा हो गया है। बिकॉज जब माइंस चलाई गई तब कई पेड़ों को काटा गया एंड उपजाऊ मिट्टी को खोदकर इसका नक्शा बिगाड़ दिया गया, जिसकी बदौलत यहाँ सब्जियों के दाम आसमान छूते हैं, जिसका फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया उठाता है। नौरू अपने खाने की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और न्यूजीलैंड जैसे देशों से करता है। सही डाइट ना होने की वजह से यहाँ की लगभग टोटल पॉपुलेशन फैट है। मैन, वीमेन, बच्चे, बूढ़े सभी मोटे हैं, जिसे एक तरह की बीमारी कहा जा सकता है। इसी वजह से इसे दुनिया की फेटेस्ट कंट्री का दर्जा मिला है। यहाँ का नेशनल फूड नारियल मछली है। इनके अलावा यहाँ और किसी तरह का खाना नहीं होता। हेल्दी फूड तो बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से यहाँ की 45% पॉपुलेशन को डायबिटीज़ है, जिससे लोगों में एम्पुटेशन भी देखने को मिलता है। यहाँ के लोगों की एवरेज एज 65 साल है। नाउरू की सबसे बड़ी झील बुआडा लेगून है, जो कि एक मीठे पानी की झील है। ये 0.13 के एरिया में फैली है। यहाँ की 80% ज़मीन फॉस्फेट माइंस एंड डिफरेंट रीजन्स की वजह से रहने को डिज़र्व नहीं करती। सो लोग किनारे किनारे पर 4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं एंड बहुत सारे लोग एथियस्ट भी हैं। यहाँ टोटल 11 स्कूल, एक 5 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन एंड एक एयरपोर्ट है जिसका नाम नौरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ के यारेन में इसके सभी सरकारी ऑफिस हैं। यहाँ उस टाइम की लेटेस्ट कार मॉडल्स को भी देखा जा सकता है, जो अब अलग ही नज़र आ रही है। इन पर जंग लग चुका है एंड ये कबाड़ हो चुकी है। बट एक टाइम पे जब लोगों के पास खूब पैसा था तो ये कार्स सड़कों पर दौड़ा करती थी। इन सब के बावजूद नौरू एक प्लीजेंट कंट्री है। ये एकांत में है और यहाँ के लोग आराम से अपनी जितनी भी है उतनी लाइफ जीते हैं। ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।